हाँ बताइए क्या कह रहे थे। मैं आपको नई बात बता रहा हूँ। हाँ एक बार मैं उधर रोड से आ रहा था, हाँ तो यहाँ हमारे भाजपा नेता विधायिका जी सरकार भदौरिया। हाँ प्रचार चल रहा था, हाँ तो वो वहाँ एकदम माइक पे कह रहे हैं कि मेरी सरकार में विकास की गंगा बही, और यहाँ लोग सोचने के लिए परेशान पे गंगा चली कहाँ गई। बोलने वाला तो बोलेगा, किसान तो बोलने लगे। हाँ तो भाजपा सरकार है भाई, मान के चलिए। मामे हम और आप क्या कर सकते हैं, पत्रकार हो, आप पूछने आए, आपको बिल्कुल साथ बताएंगे जो क्या नाम है चाचा आपका? मेहरबान सिंह। मेहरबान सिंह जी। खेती करते हैं? मजदूरी, हाँ मजदूरी खेती की मजदूरी। नहीं, खेती मजदूरी प्लस दोनों। कोई खेती में 100 बीघा थोड़ी जो हम खेती में पड़े रहे, 2 बीघा खेत, उसके बाद मजदूरी। ये गांव है बुलाकीपुर। गांव बुलाकीपुर है। गांव बुलाकीपुर। अच्छा सब तो खेती खाई गई है खेती। सब खेती खाई गई है, सब बाजरे खेती ऐसी बंजर क्या पड़ी। नाम है आपका? यदवीर सिंह सर। यदवीर सिंह। गैया खा गई। सब खेती बिल्कुल डरी है। ये बीजेपी सरकार में गई ढील नहीं, और रोड आप तो जिस रोड से आए हो उस रोड से आ नहीं सकत, इतने गहरे गहरे गड्ढा है। क्या किया जाए फिर, ये गाय का क्या इंतजाम किया जाए? गाय की व्यवस्था करे सरकार। सरकार ने जी बाजार ही बंद कर दी, तो जी बेचे कहाँ? बाजार बंद कर दे मतलब? हाँ जी, बाजार लगते जानवरन की ये बाजार तो चल रहे हैं कहाँ चल रही? गंजन अबे हम तो बेवर में देख के आए बाजार। गाय बछड़ाने की थोड़ी चल रही, चल रहे भैंस की चल रही, भैंस की। गाय बछड़ाने की रोक गाय लगाई। बछड़न की भी रोक है। हाँ, और तो सरकार खुद उपाय करे, मतलब गैया मतलब कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। हाँ। जब रात भर सर रखात गईया। उपाय किया है साहब, गौशाला बनवाए, चारा तो वहाँ बन के नेता ही खा जाते हैं, गाय क्या खाए हमें, वो तो खेती तो खाएंगी गाय। अभी रात में ढील के करते खेतन गई आपके, जहाँ से गौशाला खराब सरकार ही रात नहीं में कोई ढील है। देती हाँ, जहाँ से खराब सरकार ही नहीं अभी तक आई। जे पूंजीपतियन की सरकार है, इनने तो लूट लो सब देश। अच्छा अच्छी सरकार कौन सी थी? अरे सरकार कोई ज्यादा खराब काम करे, वही अच्छी सरकार। जो हम लोगों ने कोई अच्छो काम करे, कोई काम जाने तो करो ही नहीं। 4.5 साल चल कड़ गए पूरे। इनने जो उम्मीद करी थी कि जो सरकार से क्या उम्मीद करी थी बताओ? अरे जगह ही कि दोनों तरफ मान लो केंद्र में भाजपा की या यूपी में गवर्नमेंट भाजपा की, कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। कोई तरफ सरकार उन्हीं की है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मान के चलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौदान सिंह। क्या करते हैं? हम खेती कर रहे हैं। क्या करें, रात भर तो गाय रखाओ। अरे हम तो छोड़ो, घर में जो रखाओ पत्ती भैंसियां भी सवारी कर दी उनने। हाँ साड़न में रात में आ जाए। अरे सब मर गई 2-3 भैंसियां। भैंसिया कैसे खराब कर दी? अरे साढ़ है, मतलब भैंस और साढ़ में फर्क नहीं है। हाँ वो रात में जाते हैं और मतलब भैंस के ऊपर चढ़ जाते, तो बताओ अन्ना भैंस जानवर मरे या मिले। जिंदा रहे। ये देखिए प्रधान जी रहे यहाँ पे। क्या नाम प्रधान जी आपका? राकेश कुमार। राकेश जी। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? गैया अरे भैया उनकी काहे तुम उनकी तम्बाकू गुटखा रुकवा रहे हो? चालू रहो आप। देखो इशारा कर रहे हैं कि अरे हाँ राकेश जी बताइए। सबसे बड़ी परेशानी है गैया की, गैया जी। और दूसरी परेशानी महंगाई की। नहीं पहले डीजल गैया में ये बताइए, जैसे गौशाला जो खुली है हाँ। उसमें क्या गड़बड़ी है? गौशाला में गैया जाती हैं और गौशाला वाले बाहर निकालते हैं। मोचारी व्यवस्था नहीं है, गौशाला में ज्यादा गैया मर रही है। अरे जरा भाई थोड़ा सुन लीजिए ना इधर। हाँ गौशाला में गैया ज्यादा मर रही है, और सड़क आपके गांव में है गौशाला? हमारे गाँव में नहीं है। नहीं बनवाई? गौशाला बहुत बड़ी बनी है परौली दमान में, सरकार ने गौशाला बनवाई है, हाँ। लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाई। चारे की व्यवस्था नहीं कर पाई, पानी व्यवस्था नहीं कर पाई। गैया हुई मर रही है, हुई बम दब दी जा, और जो गैया सही है भाई ढींदित बाहर निकाल दी। सबसे बड़ी समस्या जाए। और एक ये जो सौदान बता रहे थे कि वो सांड घूमते हैं, भैंसे खराब सांड कर दी। घूमते हैं, भैंस में चढ़ बैठा रात में, रात भर आदमी जग रहा हुआ, जिनके घेरा है। हैं? खून पौंक रही। हकीकत बात है। रात में साढ़ घूमते महंगाई हैं। साहब हो गई, डीजल महंगे हुए तो किसान पे दौरी मार पड़ रही साहब। अगर हम मार्केट में ले जाएं तो व्यापारी अपनो जो भाड़ा देख के मेरे माल खरीद रहे हो, अगर हम कोई चीज खरीद के ले आए तो वो भाड़ा वाप रख के खरीदो। हमें 2 मारे पड़ रही किसान पे, दोनों तरफ से मारे पड़ रही। अब मेरी कोई चीज ले जाए तो बागो हमें भाड़ा देख के व्यापारी खरीद रहे हो, मद्दी खरीद रहे हो, और अगर हम खरीदन जाए तो वो इतनी महंगी अपनो वो जो भाड़ा तो रखे भाड़ा खरीदो। को वजन दे दवाई के। हाँ तो हमारे दौरी मार पड़ रही किसान पे साहब। 100 रुपया लीटर है, ट्रैक्टर वाले 200 रुपये चला रहे खेत। एक 5 बीघा खेत जो तो 1000 रुपया हुई है। 5 बीघा खेत 1000 रुपया एक जुताई। एक जुताई। अब जुताई कम से कम साल भरे में 8 जुताई होती। आप यहाँ देखिए प्रधान जी, तो इनको बार बार घूमना पड़ेगा। उनको ये बंद हो सकता है क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? वापस आ रहे हैं? बंद कराए। हाँ तो एक तो आप बोल रहे हो कि डीजल की वजह से दिक्कत है। अच्छा हमको एक चीज बताओ,
जैसे हमने सुना था कि इटावा जो है वो बिल्कुल नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनका गढ़ माना जाता है, रहने वाले भी यहीं के हैं, सैफई के हैं। तो जैसे मुलायम सिंह जी की जब सरकार रही, अखिलेश यादव जी की सरकार रही, तब कैसा कामकाज हुआ? सब बहुत कम भाई। सरकारी ट्यूबवेल की भराई मुफ्त भाई, सरकारी ट्यूबवेल की भराई फ्री, बम्बा की भराई फ्री, लोहिया आवास मिले 3-3 लाख रुपया वाली। अच्छा। और समाजवादी पेंशन मिली यहाँ लोगन, हाँ समाजवादी पेंशन का भाई फ्री लोन, समाजवादी पेंशन मिली यहाँ। और न इतनी महंगाई आती डीजल पे, न पेट्रोल पे, पिछली न बार गैस पे 50 रुपया गैस आती। अबे राजपाल जी आई थी, कौन थी? राजपाल जी, हाँ। आनंदी बनने आनंदीबेन। उस दिन क्या हुआ मालूम? कहाँ आई थी? इटावा। इटावा। वो क्या हुआ, सरकार बोल रही है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। आप तो जिस कलाई तरह से फेर दी आएंगे, सुबह, पूरा पानी मतलब पानी पे कलाई डाल दी वहाँ पर इटावा में, और सफेद सफेद दिखाई दी गड्ढा मुक्त, और गिट्टी डाल दी और मतलब रोलर चलवा दिया, बिल्कुल गड्ढा मुक्त हो गई। उनके सामने गड्ढा मुक्त, बाद में देखो जाए अभी तुम्हारी हो गया, इतने इतने गड्ढे हैं, इतना हादसा हो रहे हैं, बताओ। अच्छा एक चीज फिर बजट हमको पूरा पास कर रही है सरकार, पैसा खा जाती है, कहाँ जा रहा है पैसा? ठीक है, एक चीज हमको और बताइए। जैसे पूरे प्रदेश में हम लोग घूम रहे हैं ना, अभी फर्रुखाबाद में थे, कन्नौज में थे, तो सब जगह ये चर्चा हो रही थी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का गठबंधन होगा कि नहीं होगा। आप लोगों को क्या लगता है? जो उनकी घर की बात है, ये हम लोग नहीं बता सकते, उनकी घर की बात है, भाई गठबंधन कर लें, ज्यादा बढ़िया पार्टियां है। हैं, वो मिलेगी नहीं मिलेगी, हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो आप लोग क्या करोगे अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? हम समाजवादी पार्टी समाजवादी में, को साइकिल में। हाँ क्या कह रहा है? सुनो। बोलो बोलो। मुलायम सिंह को जाने और अखिलेश को जाने, हम क्या, को नहीं। अरे हम किसी दुनिया को जानते नहीं, वो किसानों का नेता रहा हमेशा, उन्होंने सब किसानों की मदद की है। अरे शिव, रैली निकाल रहे हैं आज वो जसवंत। अरे वो तो हमका तो जहाज लेके घूमे, उससे मुझे क्या लेना था जनता को? शिवपाल भाजपा को हटाई नहीं हमें क्या पाएगा, जनता को लेना? भाजपा को अखिलेश हटाए अगर पाएगा। कोई हटाए भी पार्टी जब है ना, कोई अगर सही बात तो जो है कि मतलब वोट उसको नहीं नहीं ये देंगे। नहीं, ये बात वो कह रहे हैं जो प्रधान जी, क्या कि शिवपाल भाजपा को नहीं हटाए पे, हाँ और अखिलेश हटाए पे, इसलिए अखिलेश के साथ है। इसलिए अखिलेश साथ है। जो भाजपा हटाए बाकी साथ होगी। अगर आज मायावती जी आज हटा क्या रही पोजीशन है, पे है? तो भाजपा मायावती हटाए, के साथ मायावती हटा दे, भाजपा मायावती के साथ है। मायावती के साथ हो जाएंगे हम लोग। अच्छा हाँ, ये तो हम तो भाजपा की है ना। नफरत भाजपा है, क्यों है नफरत? अभी से है या कोई शुरू कमी से? नहीं भाव। शुरू से नहीं है, शुरू से अभी नहीं से है। लोग है, बेकाबू में आई अभी है, है। पहले कभी दो वोट दिया है भाजपा को? नहीं, अरे पहले कभी सरकार भी तो नहीं थी, जब सरकार अभी ज्यादा शिकंजा कस दिया लोगों ने पहली बार हर सरकार मामले में। बना दी, तो उसका निर्णय मिल गया, तात्पर्य मिला, काम बढ़िया, उन्होंने हम सबका कर दिया, इसलिए उनसे नाराज हो गए। क्या काम किया 5 साल? पिछली बार आपने दिया था क्या भाजपा को? आपने और ये सरकार कैसे बनाई उन्होंने? अगर हम लोगों ने जनता ने वोट नहीं दिया, सरकार कैसे बनाई? घर से बोर हम वोट बन जाए थे बोलो। नहीं सरकार में खरी कैसे, बात करते हैं। नहीं सरकार में कैसे बैठे? अगर जनता ने वोट नहीं दिया है तो सरकार में कैसे बैठे? तो शिवपाल यादव वगैरह जसवंत नगर जीत पाएंगे? वो जसवंत नगर में सुना लड़का लड़ रहा है उनका, ऐसी कुछ खबर चल रही है? हाँ, लड़का की खबर चल रही है। लड़का की खबर चल रही, क्या नाम है? आदित्य यादव। हाँ, अंकुर। अंकुर। अभी वो कुछ सरकारी बैंक वगैरह में है कुछ। वो तो ये। अच्छा अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे बाकी सब जगह से बड़ा खबर आई कि साहब जिला पंचायत चुनाव में ये हो गया वो हो गया, बहुत धांधली भाई साहब। गढ़पुरा में, हाँ? गढ़पुरा में सीओ सिटी गोली तमाचो तमाचो मार दो भाजपा कार्यकर्ता ने। हाँ वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। वीडियो वायरल भाव दुनिया ने देखो, कहाँ औरतें को धुतियां फाड़ी गई, ज्यादा ज्यादा। और ये बताइए फिर इटावा में समाजवादी पार्टी के नेता निर्विरोध कैसे जीत गए जिला पंचायत अध्यक्ष जी? क्या चक्कर रहा? 22 सीटें जीते 24 में, हाँ तो निर्विरोध नहीं हो का हो? कोई लड़ाई आते, उन्हें कोई प्रस्तावक नहीं आते, उनके कोई प्रस्तावक नहीं मिले भाजपा वाले। कोशिश तो नहीं, करी है, भाई, सबसे बड़ी बात है, कोशिश लूट तो नहीं करी कर है, पाई। जब कोशिश करी है कोई मतलब क्या बोल रहे हैं? यहाँ लूट नहीं कर पाई, जो उन पर दबाव में जो जबरिया सदस्यन के वोट डाले गए, तो इन नहीं डाल पाई बीजेपी वाले ने। इसलिए यहाँ सपा का हाँ, निर्विरोध इस वजह से हो गए। अंशुल यादव जी, ये भी मुलायम सिंह जी के परिवार के सदस्य हैं। जी जी भतीजे हैं, सगे भतीजे अखिलेश के भाई हैं। भाई। तो गाँव में ये चर्चा, लेकिन जैसे परिवार के झगड़े की होती है, मतलब कुछ तो होता होगा, क्या मत है, क्या 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 वजह रही इतने उसकी विवाद की? पहले तो सब एक ही थे, पहले मुलायम सिंह जी जसवंत नगर से लड़ते थे, फिर शिवपाल लड़े। अब देखिए कार्य घर की लड़ाई है, भाई को ना हम पंचायत कर सकत, न कोई जनता कर सकत, उन्हें घर की लड़ाई को। हाँ, बाहर की पंचायत हो तो कोई तो निपटा करें, यहाँ की पंचायत हो तो निपटाए, नहीं पंचायत को निपटाई लिए, इन्हें घर की लड़ाई। अब कल हम भाई भाई में झगड़ा हो गया कि तुम अच्छू खींच रहे हम बरूल लाए, जैसे कि आप निपटारा कर देंगे तो भाई भाई, और कल एक थाली में खा लेंगे, इसे कौन रोक लेगा? कल वक्त आने पे, है कि वापस एक हो जाए। अरे अब उनसे साहब मेरी कुछ बैठक नहीं हुई है, और
वार्तालाप नहीं हुआ जी, हम क्या बता दें। वो अपना घर देख के बता रहे। एक आदमी के मन में होता ना कि भाई हमारे नेता हैं, एक हो जाए नहीं हो जाए, बड़े हिसाब से पूछ रहे हैं। बाकी तो भाई उनकी आपस की है, क्या पता। हम भी यहाँ यही कि मतलब एक हो जाए। हैं? जनता तो चाहती है कि एक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा। जनता तो इटावा चाहती। में कौन ज्यादा सक्रिय है, अखिलेश की शिवपाल? अखिलेश अखिलेश। अखिलेश। उनका बस जसवंत नगर तक ही हिसाब किताब है शिवपाल का, हाँ, उनकी एक ही वही सीट है, एक ही सीट। जसवंत नगर। हाँ। अरे उसमें भी- दो उसमें- तीन जिलन में थोड़ा बहुत वजूद है, और तो साफ कौन है। कौन जिलन में? जैसे मैनपुरी है, और मान ले इटावा है, पड़ोसी जिला मान और मान ले फिरोजाबाद। घर के जिला है। पड़ोसी जिला है। ये चक्कर है। तो प्रधान जी, आप इस बार चुनाव के लिए लड़े, सुरक्षित हो गई थी सीट? सच। जिला पंचायती वगैरह कुछ अब खूब कही हम लड़े ही। किसने कही? अध्यक्ष जी, अंशुल ने। क्यों नहीं लड़े फिर? अब हमारे चेले ही लड़ी हो तो काय लड़ी चीला लड़े। और जीती हो। अच्छा, एक बात बताइए, फिर 2017 के चुनाव में जैसे हम रिजल्ट देख रहे थे, तो इटावा सदर से जीती सरता भदौरिया भाजपा की, जी। है ना, और भरतना की सुरक्षित सीट है, सावित्री कठेरिया वो भी भाजपा की जीती। एक बस जसवंत नगर से शिवपाल यादव जीते। एक बार तो 5 बार जीती। हाँ, नहीं मतलब जिले की 3 सीटों में से 1 सीट जीते, वो कह रहे हैं, है ना। लोकसभा में तो मेरे ख्याल से इसके अलावा एक औरैया लगती है। नहीं, ये कही है लोकसभा इटावा। नहीं, इटावा लोकसभा में 3 सीट, जसवंत नगर तो लग जाती है मैनपुरी में, औरैया, सिकंदरा, औरैया, सिकंदरा, इटावा और भरतना, 4 हो गई, एक और लगती होगी, हैं? दिव्यापुर। दिव्यापुर औरैया की है, जहाँ वो फफूंद में गेल का प्लांट है, हैं? बढ़िया। तो विधानसभा चुनाव में हार की क्या वजह रही? 15 लाख देने कही थी मोदी जी ने। लोकसभा में कहे थे वो तो, हैं? है इल्जाम है कि लोकसभा में कहे थे, अरे विधानसभा में कही थे, लोग लालच में आइए, लालच में आ गए। लालच में आई गई, इसलिए वोट दे गई। अच्छा, काऊ कुछ मिलो तो हम बता दे, काऊ मिलो हो कुछ, काऊ आवास मिलो हो, सही बात तो ये है, एक किनको रुपया कर्जा दे माफ तो झापड़ मार के 10 ले ले, कैसे जरा समझाओ। ऐसे ले ले, मतलब हर बच्चा जान तो जाए तो हाँ बताइए। ये बताओ साहब के जो गैस सिलेंडर 1000 रुपया को ही हो दे, 3 महीना में 2000 रुपया तो दे, और जो 1 महीना में एक भग जाओ तो आदमी कितने रुपया चढ़ा जाए होगा, ताकि प्लस खाद हर आदमी डाल, खाद हर डीजल हर आदमी ले, यूरिया की ट्रैक्टर वालों 45 ले। के लिए कर दी तो कटौती, तो वही में तो कर रही। पैसा का 10 रुपया बढ़े तो सब जनता पे बहुत उल्टो पैदा कर रहा हो, बताओ, उल्टे पैसा अपनी जेब में धर रही भाजपा। हाँ, अपना जेब से कुछ नहीं दिखावा भाजपा अपने जेब में धर रही है। कहीं नहीं धर रही। सिलेंडर मुफ्त सिलेंडर दे दे, हैं? मुफ्त सिलेंडर दे दे, और रेट 1000 कर दो। सर। तुम मुफ्त देते 400 को रातों ज्यादा बढ़िया। नहीं, सिलेंडर तो आपने केवल 1100 रुपए का दिया है हमें। सिलेंडर की कीमत जो है 1100 रुपए है। अब हम उसके हर महीने 1000 दे रहे, तो मैं तो 1 साल में हमने 11000 कमा के और दे दिए, हमसे कमा और लिए, क्या मिला? तो सिलेंडर, खाद, और डीजल, डीजल, हाँ, ये 3 है। ये तो आंख मुंह के बढ़ाव लगी। अब लाइट ये जैसे आपका धान पड़ा हुआ है, इसकी सरकारी खरीद हो रही है, नहीं हो रही, या इटावा में कोई कांटा नहीं लगा? कहीं कांटा नहीं लगा। नहीं बताओ कहीं कांटा लगा हो? निकल जाए ट्रैक्टर निकल। नहीं, जैसे अभी 1 अक्टूबर से धान के सरकारी खरीद केंद्र शुरू हुए, तो क्या इटावा जिले में ज्यादा धान की खेती नहीं है क्या? खेती बहुत है। खेती बहुत है। हाँ, बिचौलियन को खरीदा साहब जी, बिचौलियन को। साहब उन्होंने कांटे किसान का नहीं, कांटा लगवा दिया, हाँ? रेट अपने क्लियर कर दिए। हाँ। जो 100 किसान को मतलब धनकर लेना चाहिए, तो उन्होंने बस अपने 2 के ले लिए। उन्होंने 200 किसानों की पूर्ति कर दी। व्यापारियों ने खरीद ले, व्यापारी ने खरीद ले। व्यापारियों ने खरीद आप गए ले। लेके कभी धान अपना खरीद वो अरे हम तो गए- गेहूं गए- लौटा गए- नहीं तो लौटा पता लौटा के ले आए। ले 16 से बेचे आई। जब लौटा और फिर हाँ। जो 16 से मैंने बेचे, बे गेहूं गए वहीं पे, अच्छा, अरे वहीं वहीं पे गए पहुंचो। उन पे, भैया कांटे ही पर। बिचौलियन पे गए। जो भैया अधिकारी कांटे बैठे, पे। बिन्ने 70 रुपया या 100 रुपया के मार्जिन से गेहूं नहीं ने खरीदे हैं। तो जो हमेशा से ही ऐसे, अरे चाचा, तो जो हमेशा से ही ऐसे सिस्टम और है, जाए ना, हमेशा से ज्यादा क्यों है? सरकार में हो रहा, हमेशा से क्यों हो रहा पहले है? ठीक था। हाँ, बिल्कुल खाद एकदम मिलती, ओके। खाद नहीं मिल रही। 3 दिन मिल भाज रहे हम, रही है 3 भी। दिन से 3 दिन में भाज रहे, तब 15 बोरी खाद ले आ पाए। अब चाहिए हमें 40 बोरी खाद। अब आधार कार्ड लिया,
आधार कार्ड पे एक 5 बोरी दे रहे हैं। और एक बम साहब जोरावत दिए 200 रुपया वो कम ठीक है भाई भाव है, एक जोरावत दे रहे बम 200 रुपया मट्टी बारी के खे बारी क्या है? बायवत दे रहे बाय नहीं क्या दिया सरकारी झोला बैंक झोला दे रहे हैं? बम जिन का भरो हमें जरूरत नहीं है अब बच्ची जैसे कोई की। चीज की कमी आएगी बिन्ने जगह की डीएपी बोरी 100 दिए एक बोरी डीएपी ले तो एक झोरा ले, बस झोरा कम का कर और झोले में क्या भरा हुआ है? पता नहीं का भरो, हमें अच्छी नहीं लगी तो हम काय ले रहे हैं भाई। कोई खादी है? ताली एक बैंक है, सोसाइटी है ताली, हम गए, हमने कही खाद हमें मिल जाए, कि खाद तो मिल जाए लेकिन तुम्हें झोरा लेने पारी जी। जब हमें झोरा पसंद नहीं है तो हम काय ले, हमें डीएपी 1200 रुपया का रेट है, हम 1200 रुपया पैसा दे रहे, लेकिन झोरा ले साथ काय झोरा लें 600 रुपया तो 18 से हमें डीएपी पड़ रही, झोरा तो मट्टी है वहाँ में मैं कहा पता हम काहे मिट्टी का की है, बिल्कुल काली भरो, हम कम नहीं कर रहे तो हम भाई काय ले लें, ये सरकार के हाल है। अच्छा चाचा एक बात बताओ, आप इतनी खरी बात कर रहे हो, इतनी कितनी उम्र है आपकी? 58 साल 58 उम्र हो गई। तो सब लोग बड़ी चिंता करते हैं, ऐसे बोलते हैं भाषणों में कि साहब गांव का गरीब किसान ऐसा वैसा। आपकी इतनी उम्र हो गई, क्या गांव में ऐसा क्या करना चाहिए सरकारों को जिससे गांव की तरक्की का रास्ता खुले? एक महंगाई का तो आपने बता दिया, और क्या करना चाहिए? और क्या कहिए साहब, गरीब जनता को मतलब जो है लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट की व्यवस्था, लाइट की बिजली तो है, जैसे खंबा लगा है। बिजली का है। अखिलेश सरकार में लगी, अखिलेश में। अगले अखिलेश सरकार में लगी अब सारी आ लाइटें। नहीं रही है बत्ती तो क्या करेंगे उसका? बत्ती नहीं आ रही। क्या करेंगे? बत्ती कितनी मिल रही? ट्यूबवेल मतलब जो है पानी की जरूरत आ जाए किसान को, बत्ती जब मतलब जो है बरसात में तुम दे रहे हो 12 घंटे, जब जरूरत चालू होगी तब दे रहे 4 घंटे। दिन में अब लाइट नहीं है, रात में लाइट काट दी जा, भराई दिन में करने है, लाइट है नहीं। अब आलू आप तो कमाई बैठे हो ना, आपको पूछेंगे कहाँ लाइट है, कहीं देखिए आपने कहाँ का घुमाए। कल शाम से पानी लगाए रहे 7 देखो भाई साहब क्या बोल रहे हैं। हाँ जाम से कल को पानी लगाए रहो। कल शाम को 7 बजे ट्यूबवेल चालू किया, अभी तक 24 घंटे होने वाले हैं, 5 बीघा खेत नहीं भर पाया। रात में तो आती होगी लाइट? रात में भी नहीं चली। 7 बजे 24 घंटे हो जाएंगे, 5 बीघा जमीन नहीं भर पाई है, और कम से कम 400 बीघा जमीन भरी जाएगी उसी ट्यूबवेल से। कितने दिन में भर पाएगी? पत्रकार साहब आपकी मैंने मान ली, जब रात में हम जाए और मैं मार डालू साढ़े तब क्या करियो, मैं गई मेरे पर घुसन दे रही। गैया मेड़ में नहीं घुसन दे रही, अरे गैया पेट फाड़ देती हैं। पेट फाड़ देती। क्या आपने सुना नहीं है मेरे मार डाले किसान? आपने आप तो मतलब घूम रहे हो दुनिया में, घूम रहे बरतनाक डेंगा हाजीपुरा गांव है, 15 दिन पहले की बात है। हाँ क्या? बरतनाक डेंगा हाजीपुरा गांव है, 15 दिन पहले की बात है। एक आदमी के साढ़े में फारू दिल्ली इलाज बहुआ को 22 टाके 22 टाके ऐसे। क्या चाचा क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आदमी आपका? का। हाँ बात देखिए सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ अरे साहब कि सपा और भाजपा के लोग सब आराम से, हाँ यहाँ तो आराम से ही है। अरे शहर में तो लट चलने लगता है। यहाँ नहीं चल हाँ, यहाँ लट क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम साहब चरणदास है। चरणदास जी। जी हाँ। अच्छा चरणदास जी, सब लोग क्या बोल रहे हैं भाजपा सरकार के बारे में? भाजपा सरकार के बारे में ऐसा है ना, वो जो बोल रहे हैं, जिनको जैसा अच्छा लग रहा है वो बोल रहे हैं। मुझे तो ये सरकार बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा। मुझे तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। महंगाई की बात केवल कर रहे हैं, महंगाई की बात हमेशा बढ़ती चली आई है। आज दिन तक किसी भी सरकार ने बैक तो की नहीं। अगर किसी भी सरकार में बैक हुई हो तो सर आप भी देखते चले आ रहे हैं। रही बात ये, सबसे बड़ी बात है अमन चैन की। ये चुनाव, जैसे आज चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के अंदर ये मान के चलिए हर तरह से सामंजस्यता है। अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, इससे पहले भी चुनाव हुआ करते थे। पहले कैसे होते थे? पहले ब्लॉक स्तर पर 2 ही लोग बैठ जाते थे, अच्छा, पर्चा लेकर के जाते थे। उन्होंने कहा कि प्रधानी का पर्चा लेकर के आए, लड़ते। एक सेकंड चाचा, जरा ट्रैक्टर निकल जाए। ये क्या ले फंसा के ले जा रहे हैं? धान कटाई की है ये। हाँ, क्या क्या पहले ब्लॉक में क्या होता था? पहले ब्लॉक में कुछ ही चुनिंदे लोग बैठ जाते थे। किस पार्टी के? अब जिस अधिकतर समाजवादी पार्टी रही, ब्लॉक में समाजवादी पार्टी लोग बैठ गए, फिर क्या होता था? और जो है जब देखते थे पर्चा फाइल करने आए तो वो आधे प्रधान तो अपने आप ही निर्बोध करते थे, पर्चा फाड़ के फेंक देते थे। अच्छा, जो उनके मन का नहीं है। बिल्कुल
आएंगे आएंगे। और उसके बाद जो है आधे प्रधान निर्विरोध कर देते थे, आधे चुनाव होते थे। आज ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। आज हर जगह चुनाव जो पंचायत ग्राम पंचायत के हुए हैं, एक आएंगे, इनकी सुन ले फिर आपकी सुन। तो देखो ध्यान वो से, बता दिए। जब ये बोल रहे थे तब ये सुन रहे थे, अभी इनकी सुन लेने दीजिए। हाँ। और उसके बाद जो है आज जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए हैं, बिल्कुल हर जगह सामंजस्य तौर से हुए, किसी तरह से लड़ाई झगड़े। लेकिन अभी कोई ये नेताजी बता रहे थे प्रधान जी कि उसको सीओ को थप्पड़ मार दिया भाजपा नेता ने। वो वीडियो तो वायरल हुआ, हमने भी देखा था वो वीडियो। हाँ, तो ऐसा पहले भी हुआ। ऐसे पहले तो गोलियां तक मार दी गई, पहले फाइल होते हुए दरोगा के गोली मार दी थी इटावा जिला परिषद पर। अच्छा, और भाजपा में 4-5 मार के जाते फिर हमारा अरे अरे आएंगे आएंगे। अरे थोड़ा एक दो सवाल और पूछ लें भाई, थोड़ा सब लोग अभी अभी कह रहे हैं हमारे अब सारे लोग जो है अभी होना चाह रहे हैं। अच्छा, तो एक आपने बोला कि अमन चैन हो गया है, और जैसे ये कई लोग बता रहे हैं कि गाय और सांड की बड़ी दिक्कत है। तो गाय सांड की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इस चीज को हम भी मान रहे हैं। गाय सांड से परेशान है किसान। क्या इसके लिए आपने फिर ऊपर बोला है? आप पदाधिकारी भी हैं भाजपा के? हाँ, बूथ अध्यक्ष हूँ मैं। बूथ प्रभारी हैं, बूथ जी, अध्यक्ष। जी। तो आपने ये फीडबैक ऊपर दिया कि भाई गांव में ये जो आवारा पशु हैं, गौवंश है, इससे बहुत समस्या हो रही खेतों में, दिया ये फीडबैक? बिल्कुल दिया है, और क्या कहा बोला? भी है। उसके बाद जो है कि गौशाला जो है, हाँ बोलिए बोलिए। अरे क्या हो गया भाई, वो एकदम रुक गए। हाँ, गौशाला। हाँ, वहाँ जो है बहुत गौशाला हैं और उनमें जानवर नहीं जा रहे हैं। उनमें जानवर नहीं जा रहे। जिनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई, वो जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये तो गौशाला का हो गया। जैसे महंगाई की बात कह रहे थे ये आपके गांव के साथी कि डीजल महंगा हो गया, खाद तो मुझे तो महंगी सबको दिखाई दे रही है, महंगी है और महंगी हमेशा होती चली आई, धीरे धीरे धीरे। तो एक आप कह रहे हो कि कानून व्यवस्था ठीक हुई योगी सरकार में, और क्या हुआ? अब रोजाना चारों तरफ पेपर भी रंगे पड़ते थे, सबको दिखाई पड़ता था कि आज वहाँ राजनी हो गई, आज वहाँ राजनी हो गई। राजनी, डकैती, डकैती, राजनी, ये कहीं लूट हो गए। हाँ, लूट ये कहीं है। दूसरी दुकान को चारों टोट दो, हाँ। देखो रोक पाओ चुको। हैं, क्या कह अरे रहे हैं? दुकान को तोड़ दिया, हाँ बोलिए। दुकान का ताला तोड़ दिया ऑन स्पॉट। पुलिस ने जिन पकड़ा मोबाइल सहित गिरफ्तार किया। सामान जब पुलिस बिल्कुल हुआ, नहीं, हमारा बिल्कुल सामान दे हुआ, दिया। और लेकर के पुलिस ने उनको जबकि दुकान ये तो कह रहे हैं तुरंत पुलिस ने नहीं, गिरफ्तार खोखा किया। पर कोई था भी नहीं, सूना खोखा था, और आकर के रोड पर खोखा रखा, उसे तोड़ दिया। बदमाशों को तुरंत ही उन्होंने 100 मीटर भी नहीं चल पाए, पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजा है, और आज जेल में है वो बदमाश। ये तो आपके मौके नहीं, पर ये बोल गलत इनकी है। सुनिए। अब ऐसा नहीं, है, नहीं, आपने अभी कहा ना, ये हमारा सही बात है। साहब मेरा खोखा इनको टूट खुद गया। पूछ लिया जाए। नहीं, ये पकड़े गए कह तो रहे हैं, रिलीज ये कह रहे हैं, रिलीज तो उसके अनुसार सरकार से होगा सामान। 100 नंबर जो पहले से चल रही है, हर जगह तो 100 नंबर चल रही, 112 कहाँ से पेल दी इनने? मतलब अरे 100 नंबर जो पुलिस चल रही थी, 100 नंबर पर पुलिस ही चल रही थी पहले, अब 112 क्यों कर दी? तो क्या दिक्कत है? इन्हें क्या 100 फायदा हो 112 गई? कर दिया। इन्हें क्या फायदा हो क्या गया? आपके हिसाब से क्या फायदा हो गया? इन्हें क्या फायदा हो गई? अरे आप बोल रहे आप तो तो सीधी दिखाई दे रही, दुनिया में 100 नंबर चल रही है और अखिलेश ने तैयार करी, इसलिए तो उन्होंने 112 करी। अच्छा, इसलिए नाम बदल हाँ, दिया। नाम बदल दिया इसीलिए, बैठो 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 बैठो। नाम तो इसलिए बदल दिया 112। हाँ? हैं, क्या कह रहे हैं? अखिलेश को ले आने भी ना, हाथ जोड़े के काय क्या नाम है आपका? हमारा श्री 17 में आता 17 में। बताइए क्या कह रहे हैं? मोदी को जाए हटाओ, मुलायम अखिलेश को ले आइए। हाँ जिन मरे जा रहे सवारी पूरी जात गई रखाए रहे। हाँ, हाँ, गाय से बहुत दिक्कत और क्या करे साहब। अब जो भाजपा वाले तो घर में घुस जाते, पंखा की हवा में सोए रहे, और सपा वाले मरे जा रहे पूरी रात गई रखा। अच्छा, भाजपा वाले पंखा के में सो रहे, और क्या है, तो आपके साथी हंस अब रहे जो कह हैं। रहे हैं कि हम भाजपा के बूथ के अध्यक्ष कहूँ लाइटें लगवाए थे, एक भाजपा वाले ने। बताओ हमें, सवाई सपा वाले के अलावा। अच्छा, ये बताइए, कई लोग ये भी कहते हैं कि जब सपा की सरकार आती है तो 2-3 जिलों में बड़ा विकास होता है, कन्नौज, इटावा और मैनपुरी है, सारा विकास वहीं होता है, सैफई में, इटावा में, जसवंत नगर में। सड़कें तो सर हर जगह है। आगरा एक्सप्रेस बनवाओ है, ये भी इटावा के लिए बनो, हाँ, ये भी इटावा को बनो कि मैनपुरी को बनो। जो सर सड़क बनाई वो क्या हर कह रहे जगह- हैं? क्या कह रहे हैं? हर जिले में। इंत जीत के जा। हाँ। क्या नाम है आपका? जयराम, जयराम जी, क्या करते हैं आप? किसान ही कर किसानी का। हाँ, तो इंत जीत के जा, प्यासे इतने काम कर। काम तो करना ही है उन्हें। हाँ,
ये है मतलब तो जो जहाँ से जीतता है वहाँ ज्यादा ध्यान देता है। दे ही वो तो ये है मतलब ये बात है। चलिए, हमारे चाचा ने एक बात कही है, हाँ हमारे चाचा जी ने एक बात कही है, चाचा लगते हैं आपके गाँवदारी में। उसका जवाब लेना। हाँ, इनने जो कही है कि पहले सरकार में प्रधानी चुनाव निर्बोध बिलाकर बैठ जाते तो ये लोग निर्बोध करते। सपा के टाइम पे सपा कह के रहे थे, टाइम हाँ। सपा की मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बने, 4थी बार अखिलेश बने। इन्हें जब पूछो कि बिलाक में कितने प्रधान निर्बोध भाई, कौन सरकार में, सपा सरकार में कौन सन में कितने प्रधान निर्बोध भाई। दूसरी बात यह है कि सपा सरकार में इनने कही है कि चोरी बहुत हुई, चोरी कत को तो कौन करता किन की पकड़ी गई, किनकी? इनके ही लड़का की मोटरसाइकिलें पकड़ी गई। भट्टा पे मैंने इकट्ठी करवाई और थाने हम ट्रैक्टर धर के देने गए जब पुलिस ने पकड़ी। मतलब नहीं समझ रहे, इनके ही लड़का की क्या कह रहे हैं नेताजी? इनके ही लड़का ने, और भाजपा वाले को नाव कर रहे चोरी कत भाजपा वाले। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं नेताजी? मैं कह रहे हमने ये कहा कि अभी जो है अमन चैन है, चोरियां मोटरसाइकिल पकड़ी, चोरी की मोटरसाइकिल पकड़ी पुलिस ने। हाँ, और वो किसके पास से बरामद हुई? इनके लड़का के पास से। हमारे लड़के से बरामद हुई। चोरी सपा वाले कर रहे। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हमारे लड़के से कब चोरी पुलिस बरामद हुई? भट्टा नदी की मोटरसाइकिल आती तुम्हारी लड़का की, मैं ट्रैक्टर धर के लेके गई। अब देश ने पंचायत कर दी, थाने में मोटरसाइकिल डालने गई, हम डालने गए, दूसरे ने दोनों कह रही। अब देश ने पंचायत कर दी मतलब? एक भट्टा मालिक ने पंचायत कर दी थी, छोड़ा छुड़ाई कर दी, लेकिन मोटरसाइकिल इनके लड़का बरामद भाई हुआ। भट्टा पे खट्टी भाई उन तक देखे गई ट्रैक्टर में। सपा सरकार, सपा के लोगों ने पता चोरी कर तो आप कह रहे हैं कि पंचायत? ये कहा सपा के लोग चोरी कर रहे हैं, हमने ये कहा कि मतलब आज जो है कहीं चोरी, राजनी इत्यादि ये चीजें नहीं सुनाई दे रही हैं। कितने लोग प्रदान कार्य निर्विरोध, सपा सरकार हमें बताओ, बसरी ब्लॉक की बताओ और दूसरी ब्लॉक नहीं छोड़ो। सपा को गढ़ है बसरिया में, जिला पंचायत होता है बस अध्यक्ष निर्विरोध। तो निर्विरोध 24 जीते, 24 में 22 पब्लिक ने जिताए। हाँ, पब्लिक ने जिताए, गढ़ है बिल्कुल, इसीलिए गढ़ है। गढ़ हो तो विधानसभा और लोकसभा ने जीत जाती, हाँ दोनों हारे। हाँ, तो लोकसभा क्यों हारे? लोकसभा जो हारे लालच दो 15-15 लाख। वो तो 14 की बात हो गई, 19 में क्या लालच था? कानो किसान क्रेडिट का किसान को कर्जा माफ कर, कितने किसान को कर्जा हो जाएगा हम बताएं। कर्जा माफ 19 में क्या बोला था? 19 में बोला 15 लाख, नहीं वो तो 14 का बता रहे थे, 19 में कोई 15 लाख का जिक्र नहीं है। जिन्हें ये बोला था कि मतलब जो बेरोजगारी खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। हाँ, ये भी मैं सवाल दिया, आपने याद दिला दिया। 20 गांव पता करके जैसे गढ़ है कि 24 में 22 जीते, लेकिन 14, 17 और 19 की लोकसभा भी हार गई सपा यहाँ से, जबकि तब तो सपा बसपा का गठबंधन था। पब्लिक जो आती है कि मोदी का जो दी है, मोदी का जो मिले है पब्लिक को, अब पब्लिक सीख गई का मिली हो। पेट्रोल मिली है 100 के ऊपर, और फिर डीजल मिली हो 100 के पार, और गैस मिली 1000 की जो मिलो मोदी थे, और साढ़ गैया जितने फिर रहे ये ही गैया के लिए एक दिन बल्लम लाई फटती रात में 12 बजे हमारे द्वारे में साढ़ दे के लिए आई जेई खुद चोरी का गल्ला में 2 किलो सबको कम दे, पूछो सब जने बैठे। हाँ, ये कोटेदार ये कोटेदार है, डीलर है। पूछो इतने लोग बैठे, हर आदमी को 2 किलो कम, पूरा दे जी, हर आदमी को 2 किलो कम। एक सेकंड ये बताइए, आप प्रधान रहे, हाँ। ये कोटेदार थे, आप बोल रहे हैं कि ये कम देते थे, कम देते। तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई इन पे? कार्रवाई हम तो क्या करी। अच्छा, तो ये आप लोग की बनती नहीं है? नहीं, हमारे चाचा हैं, चाचा है, यहाँ रोज बैठा रोज बैठा चाय यही कोटा बांटते, यही कोटा बांटते हैं। तो आपके सामने कम कैसे देते थे? हमारे प्रधान आते सब कोटा इन नहीं बांटो, कहा है सब कोटा इन नहीं बांटो। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप प्रधान रहे, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने कम राशन बांटा, तो आपने कार्रवाई करवाई? हाँ, बहुत पब्लिक, जितनी पब्लिक पूछ ले, हर आदमी को 2 किलो कम दे। ये जा हाँ भाई, सुनो, हम तो 2 बातें बताएं। ये 2 किलो गल्ला कम दे, पब्लिक को पूछी जाए। दूसरी बात यह है कि इनते हमने 1.5 कुंटल गेहूं मोल लाई, जे जा कहते थे कि गल्ला इसलिए कम दे कि बोरी 3 किलो 4 किलो बोरी कम निकत। इनने जब बात कही 3 किलो 4 किलो बोरी कम निकत, तो हमने ठीक है चलो 4 किलो कम निकत, हम 2 किलो कम दे। 2 किलो कम, एक बोरी में 3 आदमी को जा रहे हो 6 किलो हुई है, और बोरी 3 किलो कम है। इनते हमने गेहूं मोल लाए 1.5 कुंटल, तब ये मोते बोले कि बोरी 52 के लिए की है, जो मोते थे तब बोरी 52 के लिए की है। बताइए भाई कोटेदार साहब, उसे बोरी 47 के लिए की है। कोटेदार साहब, ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? कह रहे हैं आप राशन कम बांटते थे।
राशन कम बांटते थे बिल्कुल गलत कह रहे। अब ऐसा है, आपने इस चीज को देखा होगा इतने लोगों में सिर्फ मैं हूं, इसलिए ये सारी विरोध होते हैं। इससे पहले कोई विरोध नहीं, बस मात्र सिर्फ इसलिए ये सारी समस्याएं, और कोई मतलब नहीं। पार्टी पॉलिटिक्स के कारण ये सारी समस्याएं। बड़ा मुश्किल रहता होगा ऐसे जैसे। एक सेकंड, आज मेरे बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा विधानसभा बात सुन, देखिए एक सेकंड, ऐसे नहीं। हाँ, विधानसभा का जब चुनाव लोग हुआ तब जो है 7 वोट भाजपा के यहाँ हमारी बूथ पर निकले। 7? जी हाँ। अभी लोकसभा पर केवल मात्र 21 वोट निकले। इसलिए जहाँ जनमत नहीं होता तहाँ ये होता। अब मैं तो नहीं समझ पाया कि यहाँ मतलब क्या है, और इन्हीं ने अभी हाथ देकर बुलाया चाचा यहाँ। अब वो बात पूछ दी तो हम बताने लगे, इसलिए आप ये। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि बहुसंख्यक सपा के समर्थक हैं, टोटल यहाँ भाजपा के लोग कम हैं, इसलिए मैं ही अकेला हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप अकेले झंडा, तब तो बड़ी दिक्कत रहती है वैसे एकदम सपा समर्थक। अब ऐसा है साहब, ये कह रहे हैं ईमानदारी की नहीं को पूछ लिया जाए। मेरे बेटे को अबे 376 लगा दिया था, क्या वास्तव में मेरा बेटा 376 में था? सारा गांव तुम्हारे साथ गया कि नहीं है लड़का? हलफनामा लगाया सब लोगों ने कि लड़का नहीं था। तो ये नहीं, पक्षपात वाली बात नेताजी मत करिए। हम सब लोग गए, सबने कहा ये लड़का निर्दोष है, बिल्कुल साहब ने कचहरी पे गए। कब की बात है ये? तारीख बता, तारीख पढ़े लिखे नहीं साहब। 2019 की है। जी हाँ। तो क्या गांवदारी के झगड़े में लगा दी गई थी 376? बिना मतलब बेकसूर। 376 तो रेप की धारा होती है ना? हाँ। अब ये मतलब अपनी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप कम पड़ जाते हो इसलिए, पर ये तो कह रहे हैं सब गांव के लोग गए साथ में, गए थे? नहीं, तो ये बात सत्य है क्या मेरे बेटे पर मतलब मोटरसाइकिल बरामद हुई जो आपने ये आरोप आज लगाया? नहीं है, मेरे लड़के से बरामद। अरे काहे के लिए आप झूठ कह रहे हो प्रधान जी? का चलो भाई, ऐसा है मोटरसाइकिल पुलिस ने। अरे चलो ऐसे नहीं, एक सेकंड प्रधान जी, एक सेकंड चाचा, एक सेकंड। अरे आज एक पार्टी पॉलिटिक्स के लिए आपने कितनी मतलब गढ़ी हुई बात उखाड़ करके कहां से क्या? पार्टी पॉलिटिक्स सब कुछ कर सकता है। पार्टी गोली चली हमारे प्रखंड के, हाँ प्रखंड में मरी लट खात सपा में पार्टी हम छोटे थे, हमारे भाइयों ने पे लाठी पड़ी, प्रखंड में पड़ी लाठी। हमारे के अंदर ये चीज नहीं है ऐसे में। अच्छा चलिए आपस में बिल्कुल ऐसे झगड़ा नहीं। देखिए पत्रकार, हम तो एक चाचा नहीं, इन्हीं ऐसी बातों से ही मतलब आदमी के अंदर एक प्रेम की भावना को और वैमनस्यता की भावना में। हाँ चलिए झगड़ा मत करिए। हम तो थोड़ा ये समझने आए थे कि गांव में किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या अच्छा नहीं समझ पाए थे कि मतलब इस बात को लेकर के आप एकदम इस बात पर इतनी मतलब पोजीशन को अटैक कर लेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि इन्होंने व्यक्तिगत झगड़ा किया है? नहीं, मतलब व्यक्तिगत बात को लेकर के इस चीज को मतलब कह रहे हैं राजनीतिक चर्चा में व्यक्तिगत। मैं इस बात को कह रहा हूँ, अगर कोई इस चीज को कह दे कि मेरे बच्चे के पास नहीं, आप नहीं, मैं मोटरसाइकिल लेके गए, ये भट्टा बनासे दरोगा आते, उनने पंचायत करी। तो हमको भी याद हो गया कि अवधेश ने पंचायत करी। हाँ, अवधेश ने पंचायत करी। हम मोटरसाइकिल। चलिए इस बातचीत को फिलहाल यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि किसी भी यात्रा या बातचीत का मकसद किन्हीं दो लोगों या पार्टी समर्थकों या समुदायों या संप्रदायों या समर्थकों के बीच या गुटों के बीच किसी भी तरह का भाई मतभेद रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सब आप लोगों को गांव में एक साथ रहना है। इसीलिए हम जो वो वाली डिबेट होती है ना, जिसमें एक पार्टी समर्थक दूसरी पार्टी के नेता खड़े स्टेज पे, हम इसीलिए वो नहीं करते हैं कि देखिए झगड़े से क्या होता है कि कोई मतलब की बात पता नहीं चलती कि किसी का मर्म समझ में आए, किसी के मन में क्या है, दुख तकलीफ क्या है। तो बेफजूल की बात है, हैं? ये तो बेफजूल की बात है। जनता है जो आप कर रहे हैं, तो जनता तो कहेगी आप। हाँ, हम तो इसीलिए तो जगह जगह चाचा इसीलिए गांव में जाके जो समर्थक हैं विरोधी हैं सबसे ये बात कर रहे हैं। बस करिए चाचा, हो गया अब। ओ चाचा 2 मिनट। तो ये हम लोग इटावा में आए थे और इटावा की जसवंत नगर सीट से मुलायम सिंह यादव सबसे पहले विधायक बन के गए थे 1967 में। पहले ये कमांडर अर्जुन भदौरिया की सीट होती थी, फिर वो लोकसभा लड़ने लगे थे। तो मुलायम सिंह 67 लड़े, फिर 70 हार गए थे, 69-70 में 73 जीते, 77 जीते, 80 हारे थे बलराम यादव से। फिर उसके बाद चुनाव जीते 85,
89, 91, 93। 93 में मुकाबला बड़ा करीबी हो गया था बाबू दर्शन सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच। 1000 के अल्ले पल्ले का मार्जिन रह गया था, 59 और 60 का खेल हो गया था। तो उसके बाद से फिर वो और दूसरी सीटों से चुनाव लड़ने लगे। कभी वहाँ गुन्नौर से चुनाव लड़े, शिकोहाबाद से भी लड़े थे, एक बार निधौली कला से भी लड़े थे, और इस सीट से फिर उनके छोटे भाई शिवपाल यादव चुनाव लड़ने लगे। तो वो 96 से लगातार जीत रहे हैं। 96, 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी उन्होंने भाजपा के मनीष पत्रे को हराया था। लेकिन तब से अब तक बहुत पानी बह चुका है जमुना जी में। जमुना जी गुजरती है ना, चंबल और जमुना जी। चंबल भी गुजरती है, वो चक्कर नगर की तरफ से है। कभी आप लोग इस तरफ आएँ तो चंबल के घड़ियाल और मगरमच्छों को ज़रूर देखें। और ये डकैतों वाला एरिया भी है। हमारा ज़िला उरई जालौन, हम उरई जालौन के हैं। इटावा, औरैया, कानपुर देहात, बगल का भिंड, मुरैना, एकदम ये बीहड़ के ज़िले हैं। आज भी यहाँ डकैती कोर्ट बनी हुई है। इटावा में भी डकैती कोर्ट होगी, हैं? तो ऐसा यहाँ का इतिहास है इटावा का। और पानी की सिंचाई अच्छी है। हम लोग बोलते हैं कि जमुना के इस तरफ, हम लोग जमुना पार उस तरफ के हैं। जमुना जी को पार करते हैं जब औरैया से उरई जालौन दाखिल होते हैं कि जमुना के इस तरफ के सिंचाई के साधन अच्छे हैं, तो थोड़ा सा समृद्ध है, किसान है। धान वगैरह भी होता है। हालांकि अब हमारे यहाँ भी धान करने लगे, पहले धान उतना नहीं होता था, ट्यूबवेल वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग आए थे ये देखने की जिस इलाके को सपा का मजबूत गढ़ कहा जाता रहा है, वहाँ पे या जो कोर वोट बैंक है, वहाँ पे लोगों की क्या सोच है। और एक जो सवाल बहुत पूछा जा रहा था कि शिवपाल यादव के आने से समाजवादी पार्टी पे किस तरह का असर पड़ेगा, तो ये समझने के लिए हम गांव में आए थे। लेकिन अब चर्चा निकली तो वो चर्चा पूर्व प्रधान, ये अभी भी कोटेदार हैं, पूर्व प्रधान वर्सेस कोटेदार की बातचीत में कुछ निजी प्रसंग भी उखड़ गए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइए। शांति बनाए रखिए है और थोड़ा तोल मोल के बोलिए, बात खरी रहे लेकिन ऐसे व्यक्तिगत वैमनस्य ना हो, ये ज़रूरी है। आप लल्लन टॉप यूपी देख रहे हैं। प्रधान जी, आपने सब लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।